श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या भाष्कर भगवान ने स्वाभिप्रायानुसार कर दी है और भाष्कर भगवान से पूर्ववर्ती श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्याता जो वृत्तिकार हैं उन्होंने इस श्लोक का जिस प्रकार व्याख्यान किया उसमें विद्यमान विसंगतियों को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः, इस श्लोक का वृत्तिकार ने अर्थ किया कि कर्म यानी नित्य कर्म और उसका कोई फल नहीं होता, इसलिए गौण वृत्ति से उसे अकर्म शब्द से कहा जा रहा है। नित्य कर्म गौण रूप से अकर्म के तरह है, क्योंकि अकर्म का भी कोई फल नहीं होता और नित्य कर्म का भी कोई फल नहीं होता। तो इस प्रकार कर्म नित्य कर्मानुष्ठान गौणी वृत्ति से अकर्म है, फलाभाव से युक्त होने से, और नित्य कर्म का न करना जैसे ब्रह्म इत्यादि पापों का फल नरक प्राप्ति होता है, ऐसे नित्य कर्मों का अनुष्ठान भी अकरण भी नरकादि प्रत्यवाय का प्रापक होता है। इसलिए पापादि कर्म के तरह नित्य कर्मों का अकरण भी हुआ। इसलिए अकर्मणि यानी नित्य कर्म के अकरण में जो कर्म देख रहा है यानी विकर्मत्व देख रहा है, शास्त्र निषिद्ध कर्म के तरह अकर्म देख रहा, शास्त्र निषिद्ध जो कर्म है पाप वैसा अकरण को कर्म देख रहा है, शास्त्र निषिद्ध कर्म है वो। क्यों? तो शास्त्र निषिद्ध कर्म भी नरकादि का प्रापक होता है और नित्य कर्म का अकरण भी नरकादि का प्रापक है। और ऐसा जो दर्शन करता है उसे उत्तरार्ध में मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य कहा जा रहा है, उसे योगी कहा जा रहा है, उसे समस्त कर्मकृत कहा जा रहा है। उत्तरार्ध की तो एक जैसी ही व्याख्या भाष्यकार भगवान और वृत्तिकार ने की। पूर्वार्ध के अर्थ को जानने वाले की स्तुति उत्तरार्ध कर रहा है, दोनों मानते हैं। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं वृत्तिकार का ये जो पूर्वार्ध का व्याख्यान है असंगत है, क्योंकि नित्य कर्म को अकर्म के रूप में ग्रहण करने मात्र से अशुभ से मोक्षण नहीं होता है। और यहाँ कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः, इस वाक्यार्थ ज्ञान से अशुभ से मोक्ष रूपी फल बताया गया है। यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् का अर्थ है जिसे जानने मात्र से तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। और वह बताया कर्मणि अकर्म यह पश्येद इत्यादि से। और कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्यार्थ को
यदि आत्मा का निर्विकारत्व रूप स्वीकार किया जाए, इस वाक्य का अर्थ, तब तो आत्मा की निर्विकारता को जानने वाला संसार से मुक्त होता है, यथार्थ ज्ञान है वो, संसार से मुक्ति दिला सकता है। किंतु ये कर्म में अकर्म दर्शन, ये तो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान से अशुभ से मुक्ति रूपी फल नहीं हो पाएगा। और अकर्म में कर्म दर्शन सुक्ति में रजत दर्शन के तरह मिथ्या होने के कारण इसे अशुभ से मोक्ष रूपी फल वाला नहीं कहा जा सकता। वृत्तिकार ने कहा यह मिथ्या ज्ञान नहीं है, गौण ज्ञान है। तो कहा कि गौण ज्ञान का भी यहां पर फल अशुभ से मोक्ष नहीं हो सकता। इतना जानने मात्र से कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, इसलिए वह अकर्म है, इतना जानना संसार से मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता। और अकर्म को, नित्य कर्म के न करने को नरकादि प्रत्यवाय का प्रापक है, ऐसा जानने मात्र से गौण रूप से मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ये गौण ज्ञान भी निरर्थक ज्ञान है, यहां पर उपयोगी नहीं है, प्रकरण संगत नहीं है। और ऐसे गौण वृत्ति से कहने की अपेक्षा सीधे सीधे अपने मुख से भी भगवान यह कह सकते हैं कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं हो सकता। ये कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, ऐसे कर्म में निष्फलत्व दिखाने के लिए नित्य कर्म में गौण वृत्ति से अकर्म शब्द का प्रयोग करके नित्य कर्म के निष्फलत्व को कहने की अपेक्षा सीधे शक्ति वृत्ति से ही भगवान नित्य कर्म निष्फल है, उसका कोई फल नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने? इसका अर्थ है कि ऐसा न कहने, ये जो अर्थ बताया जा रहा है गौण वृत्ति से, ये भी भगवान को विवक्षित नहीं है। नहीं तो भगवान तो एक प्रकार से माना जाएगा व्यामोहित कर रहे हैं। और ये जो कर्म में नित्य करण से प्रत्यवाय, नित्य कर्म के अकरण से प्रत्यवाय दिखा करके नित्य कर्म का अनुष्ठेय तो यहां पर बताना विवक्षित है। ऐसा यदि वृत्तिकार कहते हैं तो, और वो जो नित्य कर्म का अनुष्ठान है वह अशुभ विशेष जो राग द्वेष आदि है उनसे मुक्ति दिलाता है, चित्त में से काम क्रोधादि अशुद्धि को दूर करता है, ऐसी कल्पना करते हैं यदि, तो ये कहते हैं यहां पर नित्य कर्म अनुष्ठेयतया विवक्षित मानेंगे तो इसे तो बार बार कहने की जरूरत है नहीं, भगवान ने पहले ही कह दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो स्पष्ट रूप से कथन होने से अलग से गौणी वृत्त्यादि से नित्य कर्म का अनुष्ठेयत्व बताने की आवश्यकता नहीं है।
ये भी कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यत्र ही स्फुटतर उक्त अर्थो न पुनः पुनः वक्तव्यो भवति, इससे बताया गया। और ये जो मान भी लिया जाए यहां पर नित्य कर्म के अकरण में प्रत्यवाय हेतुत्व बता करके नित्य कर्म के अनुष्ठेयत्व को बताया जा रहा है, लेकिन आपका तो मानना है कि नित्य कर्म के करने से कोई फल नहीं होता, तो नित्य कर्म निष्फल हुआ। लेकिन ये देखा जाता है कि जहां कहीं भी विधेय बना है तो प्रशस्त और सफल अर्थ ही विधेय बना है, कर्तव्य बना है। इस अभिप्राय से लिखा था कि सर्वत्र च प्रशस्तम बोधव्यं च कर्तव्यम एव न निष्प्रयोजनम बोधव्यम इति उच्यते। जो जहां कहीं ज्ञेय के रूप में या कर्तव्य के रूप में बताया जा रहा है वह प्रशस्त अर्थ होता है, और यहां नित्य कर्म प्रशस्त नहीं है निष्फल होने से, वृत्तिकार के मतानुसार। और ये जो अप्रशस्त नित्य कर्म है वह न तो कर्तव्य हो सकता है न तो बोधव्य हो सकता है। इस अभिप्राय से कहा न निष्प्रयोजनम बोधव्यम उच्यते, उसे जानने योग्य नहीं कहा जा सकता। तो आगे है न च मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम भवति तत्प्रत्युपस्थापितम वा वस्त्वाभासम। तो कर्म अकर्म है इत्याकारक मिथ्या ज्ञान और अकर्म कर्म है इत्याकारक मिथ्या ज्ञान न तो बोधव्य यानी प्राप्तव्य है, प्राप्त भी नहीं हो सकता। मिथ्या ज्ञान से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रशस्त ही बोधव्य होता है, सब प्रयोजन ही प्राप्तव्य होता है। और ये मिथ्या ज्ञान निष्फल होने से, प्रयोजन का संपादक न होने से, उल्टा अनर्थ का संपादक होने से बोधव्य नहीं होगा। तो कहा मिथ्या ज्ञान बोधव्य नहीं, तो मिथ्या ज्ञान से प्रत्युपस्थापित जो वस्तु है, मिथ्या ज्ञान से प्रत्युपस्थापित यानी प्रदर्शित जो अर्थाभास है उसे बोधव्य मान लो। तो कहते हो अर्थाभास भी बोधव्य नहीं हो सकता, उस अर्थाभास का भी कोई प्रयोजन नहीं है। रस्सी में भ्रांति से प्रदर्शित जो सर्प है वह बोधव्य नहीं है, उसको जानने से कोई फल नहीं होता है, उल्टा अनर्थ ही होता है, आगे का मार्ग रुक जाता है। ऐसे जो कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन रूपी जो मिथ्या ज्ञान है उससे प्रत्युपस्थापित जो वस्तु है, नित्य कर्म अकर्म है निष्फल होने से, ऐसा जानना भी किसी प्रयोजन विशेष का संपादक नहीं है। इसलिए नित्य कर्म को अकर्म रूप वस्त्वाभास के रूप में देखना ये भी ज्ञेय नहीं हो सकता, बोधव्य नहीं हो सकता। और ये जो कहा था कि नित्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है करके, इसका भी निराकरण कर रहे हैं। नित्य कर्मों का न करना तो एक प्रकार से अभाव है, और अभाव से प्रत्यवाय दोष रूपी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
इसे भाष्कर भगवान आगे कह रहे हैं कि नापि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय भावोत्पत्ति नासतो विद्यते भावः इति वचनात् कथम असत सज्जायत इति च दर्शितम। तो कहते हैं जो नित्य कर्मों का अकरण यानी अननुष्ठान है, ये तो एक प्रकार से अभाव है। तो अभाव रूप जो नित्य कर्मों का अननुष्ठान, उससे प्रत्यवाय रूपी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? कहते इसलिए कि पहले नासतो विद्यते भाव, इस वाक्य से असत से भाव यानी सत की उत्पत्ति का निषेध कर दिया। कहा असतः यानी अभावात्मक वस्तु से, भावः यानी सत पदार्थ न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता, न विद्यते का अर्थ है उत्पन्न नहीं होता। और श्रुति भी कहती है कथम असतः सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति वादी जो बौद्ध हैं, शून्य से जगत रूपी भाव पदार्थ की उत्पत्ति मानने वाले, उनका निषेध करते हुए श्रुति कहती है कि कथम असत सज्जायत। असत जो वस्तु है, शून्य निस्वरूप तुच्छ, उससे सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? कथम शब्दाक्षेपार्थम है, मतलब कथनचित अभी न भवति, किसी भी प्रकार से असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इससे जो है निषेध किया गया है अभाव से भाव की उत्पत्ति का। और ये कहा जा रहा है कि नित्य अकर्मणि च कर्म यह, तो जो अकर्म है, नित्य कर्मों का अननुष्ठान है, वह क्या करता है? तो प्रत्यवाय रूपी भाव को उत्पन्न करता है, इसलिए कर्म है। प्रत्यवाय रूपी अनर्थ फल वाला होने से कर्म के तरह कर्म है। तो ये कहना बन नहीं पाएगा, क्योंकि अभाव से भाव निष्पन्न नहीं होता। एक ये कहा। आगे कह रहे हैं कि असतः सज्जन्म प्रतिषेधात असतः सद उत्पत्तिम ब्रुवता असद एव सद भवेत सद एव च असद भवेत इति उक्तम स्यात् तच्च अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधात्। असत से यानी अभाव से प्रत्यवाय रूपी भाव की उत्पत्ति मानने पर श्रुति विरोध और स्मृति विरोध नामक दोष होता है। इसे असतः नासतः विद्यते भावो कथम असतः सज्जायत इत्यादि से कहा। अब ये जो सिद्धांत है असत से सत की उत्पत्ति का, अभाव से भाव की निष्पत्ति का, इसमें केवल श्रुति स्मृति विरोध मात्र है ऐसी बात नहीं, युक्ति विरोध भी है। युक्ति से भी भाव से भाव की उत्पत्ति सिद्ध होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति युक्ति से भी सिद्ध नहीं होती। तो युक्ति से भी जो अर्थ सिद्ध नहीं होता, उसे यदि कोई स्वीकार करता है तो उसके पक्ष में युक्ति विरोध नाम का दोष भी आएगा। तो स्मृति से भी प्रतिषिद्ध अर्थ है, श्रुति से भी प्रतिषिद्ध अर्थ है, और युक्ति से भी सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसा अर्थ स्वीकार करने वाले के मत में
केवल श्रुति स्मृति विरोध मात्र नहीं होता, युक्ति विरोध भी होता है। इस अभिप्राय से अकरण से प्रत्यवाय मानने वालों के पक्ष में श्रुति स्मृति विरोध के तरह युक्ति विरोध नामक दोष भी विद्यमान है। इसे कह रहे हैं असतः सज्जन्म प्रतिषेधात्। असत से सत की उत्पत्ति का निषेध होने से जो असत से सत का जन्म कह रहे हैं, नित्य कर्मों का अकरण रूप जो असत पदार्थ, अभावात्मक पदार्थ, उससे प्रत्यवाय रूपी भाव पदार्थ की, सत पदार्थ की उत्पत्ति मान रहे हैं। ऐसा कहने वाले जो वृत्तिकार हैं, एक प्रकार से वे ये स्वीकार कर रहे हैं कि नित्य कर्मों का अकरण रूप जो असत पदार्थ है वही प्रत्यवाय रूपी भाव पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हुआ। का मतलब अभाव भाव बन गया, और यही प्रत्यवाय अभाव रूप था पहले। का मतलब अभाव को भाव रूप और भाव को अभाव रूप मान रहे हैं। असत वस्तु में भावाभाव उभय रूपता स्वीकार कर रहे हैं। तो भाव एक ही असत यानी निस्वरूप वस्तु में भावाभावत्व, ये एक स्थान पर अंधकार और प्रकाश जैसे परस्पर विरोधी होने के कारण नहीं रहते, ऐसे एक ही असत पदार्थ में भावाभाव रूप परस्पर विरोधी धर्म नहीं रह सकते, और उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो युक्ति विरोध होगा, ऐसा कहीं देखा नहीं गया। युक्ति के लिए तो दृष्टांत चाहिए ना, कि परस्पर विरोधी दो धर्म कहीं एक अधिकरण में रह रहे हो। भाव अभाव इनका परस्पर विरोध है, अरे ये दोनों एक वस्तु में रह रहे हो, ऐसा कोई उदाहरण न होने से युक्ति से असत से भाव की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। हाँ, लेकिन करने से जो पुराने दोष दूर होते हैं, शुद्धि होती है, हाँ, वो नहीं होगी, वो दोष नहीं माना जाएगा। ये किसने कहा नहीं होती है करता? नित्य कर्म करने से शुद्धि होती है। हाँ, वो नहीं करने से शुद्धि नहीं होगी। हाँ, ठीक है। वो प्रत्यवाय दोष नहीं माना जाएगा, तो दोष लोग नहीं करना जाएगा। शुद्धि नहीं होती है, वो भी एक दोष है। हाँ, तो वही नित्य कर्म को निष्फल मानना ये दोष है। शुद्धि नहीं कर रहा है का मतलब निष्फल है नित्य कर्म करना, ऐसा वृत्तिकार मान रहे हैं। नहीं, भाष्कर भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, एक यानी भाष्कर भगवान ने ये नहीं कहा कि नित्य कर्म निष्फल है, ये वृत्तिकार का कथन है। नहीं, अभी तो नित्य कर्म का समर्थन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं नित्य कर्म का फल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। नित्य कर्म तो सफल है, ये भाष्कर भगवान आगे कहने जा रहे हैं, इसी श्लोक में आगे आ रहा है, इसी भाष्य में। नहीं, कैसे सिद्धांत खंडन करने वाले जो भाष्य वाक्य हैं उसमें कहां पर ऐसा निकल रहा है खंडन? दो प्रकार के वाक्य आ रहे भाष्य में। एक नित्य कर्म में निष्फलता बताने वाले वाक्य, वह वृत्तिकार के वाक्य हैं पूर्व पक्ष के, और एक है
उनमें विसंगति बताने वाले वाक्य वो भाष्कर भगवान के वाक्य हैं, वो है सिद्धांत को बताने वाले। तो सिद्धांत को बताने वाले वाक्यों से कहां पर नित्य कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा निकल रहा है अभिप्राय? ऐसा नहीं निकल रहा। ये तो नित्य कर्म सफल है, अंतःकरण शुद्धि का हेतु है, यही भाष्कर भगवान बताने जा रहे हैं और बता भी रहे हैं। पहले भी बता, योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, उसमें वो योगी के द्वारा किए जाने वाले निष्काम कर्माधिकारी के द्वारा किए जाने वाले कर्म है नित्य कर्म ही, और उनका फल है अंतःकरण की शुद्धि। ये सिद्धांत है। उस सिद्धांत विरोधी अर्थ यहां पर जो सिद्धांति के वाक्य हैं वृत्तिकार के खंडन में प्रयुक्त, उनसे कहीं नहीं निकल रहा है कि नित्य कर्म निष्फल है। सिद्धांत ऐसे कोई वाक्य बताइए। किससे? हाँ हाँ, नहीं होगा। हाँ, तो ये अर्थ निकला, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। कैसे खंडन हुआ? नहीं नहीं, लेकिन नित्य कर्म नहीं करेंगे तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। हाँ तो हाँ, इतना एक मैंने अभिप्राय ले रहे हैं, वो उल्टा अभिप्राय ले रहे हैं, क्योंकि नित्य कर्म ये है कि नित्य कर्म का न करना अभाव रूप होने से उससे प्रत्यवाय नहीं होगा, इतना मात्र भाष्यकार कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्यवाय क्या नाम नित्य कर्म न करने से, नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं होगा, ये अर्थ नहीं निकलेगा। ये कह रहे हैं कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से प्रत्यवाय नहीं होगा, दोष नहीं लगेगा। इसी में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो नित्य कर्म सफल है करके बता रहे हैं। तो असतः सज्जन्म प्रतिषेधात्, असत से यानी नित्य कर्म के अनुष्ठान से सत का जन्म यानी प्रत्यवाय रूपी भाव पदार्थ की उत्पत्ति का निषेध होने से, असतः सद उत्पत्तिम ब्रुवता, नित्य कर्म के अनुष्ठान से प्रत्यवाय रूपी सत की उत्पत्ति बताने वाले वृत्तिकार के द्वारा ये स्वीकार किया गया, ऐसा माना जाएगा। असत एव सत भवेत, असत से प्रत्यवाय हुआ का मतलब नित्य कर्म के अनुष्ठान रूपी अभाव से ही भाव निष्पन्न हुआ, ने अभाव ने ही भाव का रूप धारण कर लिया, कारण ही कार्य का रूप धारण करता है ना। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान रूपी जो असत पदार्थ हैं वही सद भवेत का मतलब प्रत्यवाय रूपी भाव पदार्थ बन गया, और सत्य असत भवेत, तो प्रत्यवाय ही अपने निष्पत्ति से पहले अभाव रूप था। तो इसका अर्थ है भाव अभाव है और अभाव भाव है, ये विरोध हो रहा है। इति उक्तम भवेत, वृत्तिकार के द्वारा ये कहा जाएगा। और ये जो है तच्च अयुक्तम, तच्च यानी अभाव का भाव रूपत्व और भाव का अभाव रूपत्व, ये अयुक्त है, यानी युक्ति से सिद्ध नहीं होता, युक्ति विरुद्ध है। अयुक्त का अर्थ युक्ति विरुद्ध क्यों है? कहते इसलिए सर्व प्रमाण विरोधात्, ये सारे प्रमाणों का इसमें विरोध है। अभाव का भाव रूपत्व और भाव में अभाव रूपत्व स्वीकार करना, ये सर्व प्रमाण विरुद्ध है। अब ये जो पूर्व पक्षी ने कहा प्रथम पादार्थ करते समय वृत्तिकार ने कि नित्य कर्म का कोई फल न होने से अकर्म के तरह वह भी फलाभाव युक्त होने से अकर्म है,
ऐसा वृत्तिकार ने कहा। और उस नित्य कर्म का विधान भी शास्त्र कर रहा है, नित्य कर्म करो करके, अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि शास्त्र नित्य अग्निहोत्र कर्म का विधान कर रहा है। अहरह संध्या उपासित, तथा प्रतिदिन संध्या करो, लेकिन संध्या करने से कोई फल नहीं होगा, ऐसा वृत्तिकार कहेंगे। और अग्निहोत्र रोज करो, लेकिन रोज अग्निहोत्र करोगे तो उसका कोई फल नहीं होगा, वो निष्फल है। ऐसे निष्फल अग्निहोत्र रूपी नित्य कर्म का अग्निहोत्रम जुह्यात् यह वाक्य विधान कर रहा है वृत्तिकार के अनुसार। और अहरह संध्या उपासित ये वाक्य निष्फल संध्या वंदन का विधान कर रहा है, ऐसा वृत्तिकार कहेंगे। लेकिन भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि कोई भी शास्त्र निष्फल साधन में अपने अधिकारी की प्रवृत्ति का संपादक नहीं बन सकता, प्रवर्तक नहीं बन सकता। तो न च निष्फलम विदध्यात कर्म शास्त्रम, शास्त्रम यानी अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि विधिवाक्य प्रवर्तक शास्त्र, शासनात् शास्त्रम, इस व्युत्पत्ति से शास्त्र शब्द की का अर्थ होगा प्रवर्तक, विधिवाक्य। तो जो अग्निहोत्रम जुह्यात् अहरह संध्याम उपासित सत्यम वद धर्मं चर इत्यादि वाक्य यदि अग्निहोत्रादि नित्य कर्म निष्फल होगा वृत्तिकार के अनुसार, तो उसका विधान नहीं कर सकता। निष्फलम कर्म न च विदध्यात् अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि शास्त्रम। तो अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि शास्त्र से निष्फल कर्म का विधान नहीं हो रहा है। निष्फल कर्म का, निष्प्रयोजन कर्म का विधान कर नहीं सकता ये। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि दुख स्वरूपत्वात् जो कर्म है ये कोई भी प्रयास करना पड़े तो प्रयास में कष्ट होता है कि नहीं? तो कष्ट साध्य है, इसलिए दुख रूप कहा जा रहा है इसे। अग्निहोत्र ही करना है गर्मी के दिनों में, अग्नि के पास में बैठना पड़ेगा, तो ऐसे ही गर्मी सहन नहीं हो रही है और फिर अग्नि के पास बैठना है, और गीली लकड़ी है तो धुआं भी होगा तो आंख में जाएगा, आंख में जलन होगी, ये सब कष्ट है। और तब भी स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डालनी है वहां, धुआं आदि सहन करके। लेकिन ये सब करने से भी होगा क्या? तो कहते हैं कोई फल नहीं होगा। तो ऐसा कष्ट साध्य होने के कारण दुख रूप जो कर्म है वह दुख रूप होने से यदि निष्फल होगा तो उसका विधान नहीं हो सकता। ऐसे शास्त्र कह भी देगा तब भी कोई अधिकारी उसका फल नहीं होगा, तो उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होगा, निष्फल कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगा। तो यदि कोई ये कहे कि दुख रूप होने पर भी शास्त्र कह रहा है इसलिए प्रवृत्ति हो जाएगी, कहते शास्त्र की आज्ञाकारी ऐसे इतने मनुष्य नहीं होता है, सब स्वार्थी होता है। जहां सुख होता है वही प्रवृत्त होता है, जहां सुख देखते हैं वहां। इष्ट साधनत्व बुद्धि जब तक नहीं होती तब तक शास्त्र ने बताने मात्र से प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं दुखस्य च
बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्व अनुपपत्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति दुख स्वरूप जो कर्म है उसे संपादन नहीं करेगा, अपने प्रयत्न से दुख को निष्पन्न नहीं करेगा, करेगा नहीं कर सकता। इससे ये सिद्ध हुआ कि शास्त्र किसी जिसमें प्रवृत्त करना चाहता है अपने अधिकारी को, वह सफल होगा तभी प्रवृत्त कर पाएगा। निष्फल अधिकारी जिसको नहीं चाहता है, जिसका फल नहीं चाहता है, उसमें शास्त्र प्रवृत्त नहीं कर सकता। इष्ट साधनत्व बुद्धि करा करके ही प्रवर्तक बनता है शास्त्र। सीधा कहीं किसी को जबरदस्ती हाथ से खींच करके किसी कार्य में नहीं लगाता शास्त्र, ये करो ही करके। केवल इष्ट साधनत्व का ज्ञापन करता है और फिर साधन का फलाना फलाना फल ऐसा बताता है और उस फल की प्राप्ति की यदि इच्छा है तो ये करो ऐसा कहता है। तो जिसमें उस साधन के फल में इष्टत्व बुद्धि है कि वो मुझे चाहिए ऐसा, और उस साधन में फिर शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन में इष्ट साधनत्व बुद्धि होती है तो प्रवृत्त होता है। और ऐसा कोई इष्ट साधन ही नहीं होगा, निष्फल होगा, तो शास्त्र एक बार नहीं 1000 बार भी कहेगा कि नित्य अग्निहोत्र कर्म करो, नहीं कर सकता व्यक्ति। तो इस अभिप्राय से कहा कि दुखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्व यानी कर्तव्यत्व, अनुष्ठेयत्व, जो दुख स्वरूप है वह यदि निष्प्रयोजन होगा तो वह विवेकी का अनुष्ठेय नहीं हो सकता, विवेकी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, भले ही शास्त्र का है। इसलिए शास्त्र को विधायक बनने के लिए जिस वस्तु का विधान करना है, जिस साधन का विधान करना है, पहले ये देखना जरूरी है शास्त्र को कि वह सफल है कि नहीं। प्राणी जिस फल को चाहते हैं उस फल को दिलाने का सामर्थ्य उसमें है कि नहीं। यदि है प्राणियों के द्वारा अपेक्षित फल को देने का सामर्थ्य, तभी शास्त्र फिर अपने अधिकारी को उनके अपेक्षित प्रयोजन का साधन ये है ऐसा बता करके उसमें प्रवृत्त कर सकता है। अधिकारी में इष्ट साधनत्व बुद्धि करा करके प्रवृत्त कर सकता है। ये सिद्धांत बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि शास्त्र के द्वारा कर्तव्यत्वेन रूपेण विहित जो भी है वो सफल ही होगा। शास्त्र जिसमें प्रवृत्त करना चाहता है वह निष्प्रयोजन नहीं होगा, और जिससे हटाना चाहता है वह भी सफल ही होगा, लेकिन उसका अनर्थ फल होगा। उसमें अनिष्ट साधनत्व बुद्धि करा करके निवर्तक बनता है, जिससे निवृत्त करना चाहता है उसमें अनिष्ट साधनत्व बुद्धि अपने अधिकारी में कराता है, और जिसमें प्रवृत्त कराना चाहता है उसमें इष्ट साधनत्व बुद्धि कराता है। मतलब सफल साधन ही विधेय होता है। और नित्य कर्म यदि विधेय है, अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्य का, तो निष्फल नहीं हो सकता, सफल है। यह सिद्धांत है। तो यदि कोई वृत्तिकार पूर्व पक्षी ये कहना चाहे जो नित्य कर्म को निष्फल मानना चाहते हैं, तब भी अनुष्ठेय दिखाना चाहते हैं, विधेय दिखाना चाहते हैं, तो वे ये कहते हैं यदि जैसे आप कह रहे थे ऐसा वो कहेंगे, यदि वो शंका, वो जो अभिप्राय आपने निकाला था वो वृत्तिकार का अभिप्राय था कि नित्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय रूपी अनर्थ की प्राप्ति होती है। उस अनर्थ से बचने के लिए नित्य कर्म का विधान शास्त्र करेगा। यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय रूपी अनर्थ प्राप्त होगा,
उस अनर्थ से बचना है तो दुखरूप होने पर भी और निष्फल होने पर भी नित्य कर्म करो, तो नरक आदि रूपी अनर्थ से बचोगे। इसके लिए नित्य कर्म करो। इसलिए नित्य कर्म तो निष्फल ही है, ये वृत्तिकार कहेंगे, और दुख रूप भी है। तब भी उसका विधान हो सकता है भावी प्रबल प्रत्यवाय दोष रूपी अनर्थ से बचने के लिए नित्य कर्म का विधान हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं, निष्फल नित्य कर्म भी विधेय बन सकता है। ये शंका है, इसका समाधान आगे आ रहा है शंका करके। तद अकरणे च नरकपात अभ्युपगमे अनर्थाय एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्त्रम निष्फलम कल्पितम स्यात्। तो वृत्तिकार के अनुसार यदि अकरणे से प्रत्यवाय दोष होता है और उससे बचने के लिए नित्य कर्म का विधान हो रहा है, और नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं है, तब तो पहले बता चुके कि नित्य कर्म के न करना रूपी अभाव से प्रत्यवाय रूपी भाव की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन वृत्तिकार के मतानुसार वो न करने से प्रत्यवाय रूपी दोष की उत्पत्ति होगी यदि, तो नित्य कर्म का न करना भी दुख संपादक, और नित्य कर्म करते हैं तब भी दुख संपादक। तब तो शास्त्र जो है दोनों प्रकार से अनर्थ का ही संपादक होगा। अकरने से प्रत्यवाय बताने वाला, न करने से नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय बताने वाला, और नित्य कर्म न करने से कोई फल नहीं होता है ऐसा बताने वाला शास्त्र किसी इष्ट का संपादक न होकर के अनर्थ का ही संपादक होगा, और ऐसा शास्त्र हो नहीं सकता। तो शास्त्र में इस प्रकार अनर्थ कारकत्व रूपी दोष से बचना है। तो जो हमने बताया कि प्रत्यवाय दोष भावात्मक है, वह अकरने से नहीं होगा, नित्य कर्म के अकरण से नहीं होगा, अभाव से नहीं होगा। और नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं। नित्य कर्म प्रत्यवाय दोष नित्य कर्म का अनानुष्ठान प्रत्यवाय दोष का उत्पादक है ऐसा नहीं भी कहेंगे, तब भी नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्ति उन व्यक्तियों की होगी जो नित्य कर्म का फल चाहते हैं। और नित्य कर्म का फल है, नित्य कर्म है यज्ञार्थ कर्म, ईश्वर की प्राप्ति, चित्त की शुद्धि, ये नित्य कर्म का फल है। और जो चित्त की शुद्धि चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, न च कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नित्य कर्म है जिसे भगवान ने पहले कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करने वाला नित्य कर्म का अनुष्ठान है। वो महान भय है जन्म मृत्यु का भय, और उस मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा नित्य कर्म का अनुष्ठान। इसलिए नित्य कर्म का अनुष्ठान सफल है। तो तद अकरणे च नरकपात अभ्युपगमे, वृत्तिकार के अनुसार नित्य कर्म के अकरण से नरकपात रूपी प्रत्यवाय दोष को स्वीकार करने पर अनर्थाय एव उभयथा अपि शास्त्रम निष्फलम कल्पितम स्यात्, ऐसा अन्वय करना। तो उभयथापि शास्त्रम निष्फलम कल्पितम स्यात्, निष्फल शास्त्र हो जाएगा। और उभयथा का ही स्पष्टीकरण है करणे अकरणे च, नित्य कर्म करेंगे तब भी कोई फल न होने से दुख रूप कर्म कर लिया तो करते समय दुख का संपादन कर लिया, और नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे। तो दोनों प्रकार से शास्त्र एक प्रकार से अनर्थ का ही संपादक बन रहा है। और यदि
वृत्तिकार ये कहते हैं कि नित्य कर्म करने से अशुद्धि रूपी जो दोष विशेष है, अशुभ विशेष है, उससे मुक्ति मिलती है, चित्त शुद्ध होता है। उसके लिए नित्य कर्म सफल हुआ, उसका विधान बन जाएगा, शास्त्र सार्थक होगा, मोक्ष रूपी फल वाला नित्य कर्म होने से। तो इसमें फिर अभ्युपगम विरोध नामक दोष बताया जा रहा है। तो स्वाभ्युपगम विरोधश्च नित्यम निष्फलम कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्ष फलाय इति ब्रुवतः। यदि वृत्तिकार नित्य कर्म का विधान सिद्ध करने के लिए ये कहें कि नित्य कर्म लौकिक फल वाला नहीं, मोक्ष रूपी प्रयोजन वाला है, तब तो एक प्रकार से पहले कहा कि नित्य कर्म निष्फल है और अब कह रहे हैं मोक्ष रूपी फल वाला है, तो स्वाभ्युपगम विरोध नामक दोष वृत्तिकार के मत में आएगा। इसलिए यहां पर कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह में गौण रूप से नित्य कर्म को अकर्म और अकर्म को गौण रूप से कर्म देखना, ये जो अर्थ किया गया ये प्रकरण विसंगत अर्थ ही है, कई दोषों से दूषित अर्थ है। हाँ, षष्ठी है। ब्रुवतः मते स्वाभ्युपगम विरोध, ऐसा लगाना। तस्मात्, तो इस प्रकार ये वृत्तिकार का जो व्याख्यान है वह अनेकों दोषों से दूषित होने से, श्रुति विरोध, स्मृति विरोध, युक्ति विरोध, स्वाभ्युपगम विरोध आदि अनेक दोषों से दूषित होने से, जो हमने पहले कर्मण्य कर्मय पश्चेत श्लोक का अर्थ बताया वही निर्दोष अर्थ है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं तस्मात् यथा श्रुत एव अर्थ कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि श्लोक का यथाश्रुत अर्थ ही निर्दोष अर्थ है, ऐसा लगाना। यथाश्रुत अर्थ है जो हमने पहले बताया और आपने सुना, ऐसा भाष्यकार भगवान का अभिप्राय है। भाष्यकार भगवान के द्वारा पहले बताया गया अर्थ ही निर्दोष अर्थ है। कहा वो अर्थ कौन सा है यथाश्रुत अर्थ? तो कहा कि तथा च व्याख्यात कर्मणि अकर्म या पश्चेत, इसका जो अर्थ बताया है, इसका अर्थ है कि आत्मा कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी और तूष्णीम भाव अवस्था में भी निर्विकार है। आत्मा यानी अहम अर्थ, और जो अहम अर्थ यानी स्वयं को अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी और तूष्णीम भाव अवस्था में भी निर्विकार अनुभव करता है, वह अशुभ से मुक्त हो जाता है। ये जो अर्थ हमने बताया यही अर्थ उचित अर्थ है, और ऐसा जान करके ही पूर्व मुमुक्षुओं ने कर्म किया है। इसलिए भगवान कहते हैं कुरु कर्मे व तस्मात्वम पूर्व पूर्वतरम कृतम एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी कुरु कर्मे व तस्मात्वम पूर्व पूर्वतरम कृतम। तो यदि कार्यक्रम संघात से प्रवृत्ति होनी भी है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति काल में भी अपने आप को निर्विकार देखें,
ऐसा जान करके आत्मा निर्विकार है, किसी समय कोई कर्म नहीं करता, अकर्ता ही है। तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमप्ययम्। तो तथा च व्याख्यात अस्माभि श्लोक, हमने कर्मण्य कर्म यह पश्यति श्लोक की व्याख्या इसी प्रकार से की है, जिसमें कोई ये दोष नहीं है। अब हाँ, क्या? हाँ, संघात को मैं के रूप में देखना मिथ्या ज्ञान है। तो अंतःकरण साभासी होता है, बिना चिदाभास के नहीं होता है ना। इसलिए जीव है अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास, और उस अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास में जो विशेषण है अंतःकरण, उसमें रहता है ये ज्ञान अज्ञान आदि, ये सब है ना। कर्म अकर्म सब जो भी कुछ है वो अंतःकरण है, गुण दोष सब। और ज्ञान होता है तो वो भी अंतःकरण में ही होता है, और अंतःकरणस्थ ही अध्यास की निवृत्ति होती है। उस समय फिर अंतःकरण अध्यास रहित होता है, निर्विकार होता है, शुद्ध होता है, सारे दोषों से रहित होता है। तो उसमें निर्विकार अंतःकरण में, निर्दोष अंतःकरण में आत्मा जैसा है वैसा प्रतीत होता है। फिर उस उपाधि के रहते हुए भी सारे दोषों से रहित जब चित्त होता है, उस समय वह चित्त चिद्रूप होता है। चित्तम चिदिति जानियात, तकार रहित मेरा। तो तकार रहित चित्त का अर्थ है विषयाध्यास से रहित चित्त, तकारो विषयाध्यास। तो जो विषयों की प्रतीति है चित्त में वो है तकार, और उस तकार को हटा दो, चित्त शब्द में से एक त को हटा दो तो चित्त बचता है, और चित्त है परमात्मा। ये चित्त जो है चिद रूप परमात्मा से अलग नहीं, लेकिन कब? जब तकार से रहित होगा। तो तकार से रहित होने का अर्थ है निर्दोष हो जाना। तकार है विषयाध्यास, विषयों की प्रतीति, द्वैत की प्रतीति, अनात्मा की प्रतीति। सत्यत्वेन रूपेण अनात्मा की प्रतीति का नाम है त, और वो हट जाए, अनात्मा का सत्यत्व भ्रम मिट जाए, तो फिर चित्त चित्त नहीं चिद है, फिर अहम ब्रह्मास्मि ही है, ऐसा हो जाता है। अब कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्य का जो भाष्यकार भगवान ने पहले स्वाभिप्रेत अर्थ बताया था, वह स्वाभिप्रेत अर्थ जिसके अनुभव में आ रहा है, आत्मा निर्विकार चेतन है, आत्मा यानी मैं निर्विकार चिद्रूप हूं, और तुष्णिम भाव अवस्था या सक्रिय अवस्था वाला कार्यकरण संघात है, क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ निर्विकार हूं। ये बोध जिसको होता है उसकी स्तुति उत्तरार्ध में भी 18वें श्लोक के की थी। स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त स कृष्ण कर्मकृत करके, और भी स्तुति की जा रही है 19वें श्लोक में। 19वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे, तो कल अनध्याय रहेगा, परसों 19वें श्लोक की चर्चा होगी।